मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर एलिस एक इंटरव्यू में बताती है कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है और उसे काफ़ी लोगों और डॉग्स पर भी आजमाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। शहर में चारों तरफ शांति छाई होती है और सब कुछ बिखरा हुआ होता है। रॉबर्ट अपने डॉग के साथ गाड़ी में बैठकर बड़ी तेजी से हिरन का शिकार करने निकलता है, मगर शेर आकर हिरनों पर हमला कर देता है और तभी शाम होने लगती है। रॉबर्ट अपने घर आ जाता है। रात होने से पहले वो अपने घर को पूरा सील कर देता है और अपने डॉग के साथ बाथटब में छिपकर सो जाता है। रॉबर्ट बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि बाहर से बड़ी अजीब आवाज आ रही होती है और रॉबर्ट पुरानी यादों में खो जाता है। रॉबर्ट एक आर्मी ऑफिसर होता है। वो अपनी बेटी और वाइफ को लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाकर फार्म हाउस में छिप कर रहो क्योंकि एक वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। तभी रेडियो पर प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने ऑर्डर्स दिए हैं, न्यूयॉर्क को सील किया जा रहा है, पूरे देश से अलग किया जा रहा है। रॉबर्ट कहता है कि मैं इस वायरस को रोकूंगा और तभी उनकी गाड़ी पर एक इन्फेक्टेड आदमी हमला कर देता है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और रॉबर्ट की आंख खुल जाती है। फिर वो एक खुफिया लैब में जाता है जहां पता चलता है कि वो एक डॉक्टर भी है और इस वायरस से लड़ने की वैक्सीन बना रहा है और सैंपल्स को रैट्स पर टेस्ट करता है। तभी वो देखता है कि एक वैक्सीन के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। रॉबर्ट दिन के टाइम घर से बाहर निकलता है, यानी कि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, दिन में नहीं। रॉबर्ट जहाँ भी जाता है उसका डॉगी सैम उसके साथ जाता है। रॉबर्ट हर रोज़ एक मैसेज रेडियो पर छोड़ता है ताकि न्यूयॉर्क सिटी में कोई अनइन्फेक्टेड अगर इंसान बचा हुआ हो तो उसके पास हेल्प के लिए आ सके। वो हर रोज़ दोपहर को साउथ स्ट्रीट पर इंतज़ार करता है ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। रॉबर्ट और उसका डॉग हिरन का शिकार करने उसके पीछे जाते हैं। हिरन एक अंधेरी सी जगह पर चला जाता है। सैम भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसे बहुत रोकता है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ छुपे हुए बैठे हो सकते हैं और उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे चला जाता है। गन के ऊपर लगी हुई टॉर्च को जगाकर वो अंदर जाता है तो चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। तभी रॉबर्ट को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। वो लाइट ऑफ कर आराम से बिना आवाज़ के पीछे हटता है और तभी उसे सैम एक टेबल के नीचे छिपा हुआ दिखाई देता है, मगर वो बहुत डरा हुआ होता है। तो रॉबर्ट पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ होता है जो रॉबर्ट पर हमला करने वाला ही होता है कि रॉबर्ट उसे गोली मारकर मार डालता है और सैम के साथ सभी ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ बाहर भाग निकलता है और खिड़की से कूद जाता है। उसके साथ ही एक ज़ॉम्बी भी बाहर आ जाता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन रोशनी में आने से वो मारा जाता है। रॉबर्ट को अब एक ज़ॉम्बी चाहिए होता है अपनी बनाई वैक्सीन टेस्ट करने के लिए, जिसके लिए वो उसी बिल्डिंग में ब्लैक फंदा लगाता है ताकि किसी एक ज़ॉम्बी को पकड़ सके। वो अपने डॉग को गाड़ी में बिठा देता है और खुद वैक्सीन का इंजेक्शन लेकर ज़ॉम्बीज़ पकड़ने निकल पड़ता है। उसके फंदे में एक ज़ॉम्बी फंस जाता है जो बड़ा चिल्ला रहा होता है, लेकिन रॉबर्ट उसे बंदूक के पीछे से वार कर उसे शांत करा देता है। ये सब एक दूसरा ज़ॉम्बी खिड़की से देख रहा होता है और बड़े गुस्से से चिल्लाता है। रॉबर्ट ज़ॉम्बी को घर ले जाता है जो एक फीमेल होती है जिसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही होती है। रॉबर्ट अपनी बनाई मेडिसिन को उसके अंदर इंजेक्ट करता है जिससे उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है, लेकिन फीमेल ज़ॉम्बी एकदम से उठकर चिल्लाने लगती है तो रॉबर्ट उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और उसकी बनाई मेडिसिन फेल हो जाती है जो इन्फेक्टेड लोगों पर तो काम नहीं करती, लेकिन सेम मेडिसिन रॉबर्ट को इन्फेक्शन से बचाए रखती है। यानी कि उसके पास मेडिसिन इन्फेक्शन से बचा सकती है लेकिन इन्फेक्टेड लोगों को ठीक नहीं कर सकती। ये सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और अपनी मेडिसिन की खोज को जारी रखता है। फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहां सभी लोग शहर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जाता। रॉबर्ट की वाइफ भी इन्फेक्टेड होती है, उसे भी रोक लिया जाता है, लेकिन रॉबर्ट के कहने पर उसे दोबारा स्कैन किया जाता है जिससे वो अनइन्फेक्टेड निकलती है। फिर रॉबर्ट अपनी बेटी और वाइफ को प्लेन में बिठाकर वहां से सेफ जगह पर भेज देता है और खुद सैम के साथ वहीं रुकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट एक डमी को देखता है जो रोड पर रखी होती है, लेकिन पहले वो अंदर शोरूम में हुआ करती थी जिसके साथ वो बातें किया करता था। जब रॉबर्ट उसे डेली देखता है लेकिन शहर में तो उसके अलावा कोई भी नहीं है, फिर उसे बाहर कौन लेकर आया, ये देखकर रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डमी को शूट कर देता है। उसके अंदर से काफी पानी निकलता है। रॉबर्ट का पैर जब पानी पर पड़ता है तो वो एक फंदे में फंस जाता है और उसका सिर जमीन से लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है।
ये फंदा सेम वैसा ही होता है जैसा रॉबर्ट ने ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए बनाया था, यानी कि ये फंदा ज़ॉम्बीज़ ने उससे सीखकर ही बनाया होता है। शाम होने पर रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजता है और वो होश में आ जाता है और चाकू से फंदा काट देता है। नीचे गिरते ही चाकू उसके पैर में लगता है और तभी वही ज़ॉम्बी बाहर आता है जो पहले भी उसे देखकर गुस्से से चिल्लाया था जब उसने फंदे में फीमेल ज़ॉम्बी को फंसाया था। वो कुछ इन्फेक्टेड डॉग्स को बाहर छोड़ता है जो रॉबर्ट पर हमला करने लगते हैं तो सैम उनसे लड़ता है। रॉबर्ट भी उन्हें शूट कर मार डालता है। सैम हमले में घायल हो जाता है और उसे उन इन्फेक्टेड डॉग्स ने भी काट लिया होता है तो रॉबर्ट उसे घर ले जाता है। वहाँ वो उसे वैक्सीन इंजेक्ट करता है लेकिन उस पर मेडिसिन का कोई असर नहीं होता। रॉबर्ट बहुत दुखी होता है और सैम को अपने गले से लगाकर रोता है और उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है ताकि वो वायरस से इन्फेक्टेड ना हो सके। रॉबर्ट बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने अपने बचपन से सैम को पाला और वही इस पूरे शहर में अकेले उसके साथ था। रॉबर्ट ज़ॉम्बीज़ से बदला लेने के लिए रात को अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी गाड़ी से हिट कर मार डालता है, लेकिन तभी उसकी कार पलट जाती है और उसे काफ़ी चोटें लगती हैं। जब रॉबर्ट की आंख खुलती है वो एक लेडी एना और उसके बच्चे ईथन को उसके घर में देखता है। एना बताती है कि हमने तुम्हारा ब्रॉडकास्ट रेडियो पर सुना था, हमने पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार किया मगर तुम नहीं आए, फिर हमें तुम रात को ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसे मिले। एना बताती है कि मेरे साथियों को ज़ॉम्बीज़ ने मार डाला, अब सिर्फ हम ही बचे हैं। हम उस बस्ती में जाएंगे जो पहाड़ों के बीच है क्योंकि वहाँ ठंड है और वायरस ठंड में नहीं फैलता। रॉबर्ट भड़क जाता है कि ऐसी कोई बस्ती नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद एना उसे समझाती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि मैं इस वायरस को यहीं ख़त्म करूंगा और लैब में उसी ज़ॉम्बीज़ को ट्रीट करने पहुंचता है जिसे उसने पकड़ा होता है। एना भी वहां आ जाती है। रॉबर्ट बताता है कि मैंने इसकी बॉडी से बर्फ़ लगा दी है, शायद ऐसा करने से बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके और मेरी बनाई वैक्सीन काम करे। एना उसे फिर से बस्ती में जाने के लिए मनाती है। रॉबर्ट फिर से मना कर देता है कि ऐसी कोई बस्ती नहीं है। रात को रॉबर्ट घर को सील कर रहा होता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आती हैं। वो एना से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ कब लेकर आई। वो कहती है कि सुबह होने ही वाली थी। रॉबर्ट बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने हमें ढूंढ लिया है। फिर वो अपने घर के चारों तरफ लगाए बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी रॉबर्ट पर अटैक करने वाला होता है तो वो उसे शूट कर देता है। फिर रॉबर्ट, एना और ईथन लैब में चले जाते हैं जहां रॉबर्ट देखता है कि जिस फीमेल ज़ॉम्बीज़ पर वो टेस्ट कर रहा था वो ठीक हो रही है, लेकिन तभी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। रॉबर्ट उस बुलेट प्रूफ ग्लास में उसका दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर चला जाता है जहां उसने फीमेल ज़ॉम्बीज़ को रखा होता है जिसे बाकी ज़ॉम्बीज़ तोड़ नहीं पाते। फिर रॉबर्ट चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल गया है, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बी बॉस आकर शीशे पर टक्कर मारता है जिससे साइड में दरार आ जाती है और उस पर बटरफ्लाई बन जाती है जैसे कि गॉड उसे कोई मैसेज दे रहे हों। फिर वो जल्दी से ठीक हुई ज़ॉम्बी का ब्लड निकालता है क्योंकि उसी में इलाज होता है और एना और ईथन को वो एक सेफ चैम्बर में बंद कर देता है और साथ में उन्हें ब्लड सैंपल भी दे देता है जहां पर ज़ॉम्बी बॉस ब्लड से शीशे पर बटरफ्लाई बनाता है जैसी फीमेल ज़ॉम्बी की बॉडी पर बनी होती है, यानी कि सभी ज़ॉम्बी उसे ही लेने आए होते हैं। फिर रॉबर्ट अपनी गन नीचे रख देता है और एना को डोर ओपन करने को बोलता है। फिर वो फीमेल ज़ॉम्बी को लेकर बाहर आता है। ज़ॉम्बी बॉस सभी ज़ॉम्बीज़ को रॉबर्ट पर अटैक करने से मना करता है। रॉबर्ट फीमेल ज़ॉम्बी में वैक्सीन इंजेक्ट करता है जिससे वो होश में आ जाती है, जिसे ज़ॉम्बी बॉस अपने साथ ले जाता है और सभी को छोड़ देता है। और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।